हमारे शरीर में मुख्य रूप से 6 भाग होता है। 2 हाथ होता है, 2 पैर होता है, 1 सर होता है, 1 धड़ होता है। हमारे शरीर को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। तो उसी तरीके से हमारे हाथ के पंजे में, पैर के पंजे में 6 भागों की नसें होती हैं। अगर हमको कमर से ऊपर का इलाज अगर हमको करना होता है तो हम हाथ के उंगलियों में करते हैं, और अगर हमको कमर से नीचे का इलाज अगर हमको करना होता है तो हम पैर के उंगलियों में करते हैं। ठीक है, यह अंगूठा हमारा सर गर्दन है। ठीक है, अगर हमारे किसी भी व्यक्ति को अगर माइग्रेन की दिक्कत है तो अगर अंगूठा के अग्रभाग में चेक करके देखेंगे उनको कहीं कहीं सबसे ज़्यादा दर्द मिलेगी। अगर उसी स्थान पे अगर हम प्रेशर देते हैं तो हमारा माइग्रेन की बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। ठीक है, अगर किसी को सर्वाइकल है, सर्वाइकल के लिए अंगूठा के दूसरे भाग में चेक करके देखेंगे उनको कहीं कहीं सबसे ज़्यादा दर्द मिलेगी, और जहां उनको सबसे ज़्यादा दर्द मिलती है उसी स्थान पे अगर हम 3 बार अगर प्रेशर देते हैं तो हमारी सर्वाइकल की बीमारी भी पूर्ण रूप से ठीक हो सकती है। तर्जनी पहली बात, एक्यूप्रेशर से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कोई ज़बरदस्ती कर रहा है, उसको जानकारी ही नहीं है, कहीं का कहीं चाप रहा है तो अलग बात हो गई। लेकिन अगर सटीक पॉइंट की अगर आपको जानकारी है तो सब जगह इसमें फ़ायदा होता है। क्योंकि मैंने बड़े बड़े चिकित्सकों का इलाज किया है, हम अमेरिकी डॉक्टरों के माता पिता का इलाज किया हूँ, और 83 साल की औरत को मैं सीधा किया हूँ। ठीक है, तो अपने मुँह से बड़ाई हम नहीं करेंगे, हम बता रहे हैं हमारी सुजोग चिकित्सा पे मैं बोल रहा हूँ। यह प्राचीनतम भारत की पद्धति है। इसको बुद्ध के शिष्य लेकर के चले गए थे उत्तर कोरिया में, आज वह पश्चिमी देशों में जा कर के वहाँ की बड़ी चिकित्सा बन गई। अमेरिका, चीन, रूस, जापान एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल करते, लेकिन ये हमारे देश की पद्धति रही और विश्वास होने के कारण लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए थे। ठीक है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में मैंने एक बार सुना था कि अरविंद केजरीवाल को सलाह दे रहे थे कि आप अपना एक्यूप्रेशर, घुटने का इलाज एक्यूप्रेशर से कराइए। वही जेपी आज आप लोगों के बीच में मौजूद है। अगर माइग्रेन है, अंगूठा के अग्रभाग में प्रेशर देना होगा। अगर किसी को सर्वाइकल है, अंगूठा के दूसरे भाग में चेक करके देखेंगे उनको कहीं कहीं असामान्य दर्द मिलेगी। जहाँ पे असामान्य दर्द मिलती है उसी स्थान पे अगर हम 3 बार प्रेशर दे देते हैं, तो तकिया नहीं लगाते हैं, 50 कदम पीछे की तरफ चलते हैं, तो हमारा सर्वाइकल पूरी तरह से ठीक हो सकता है। वैसे अगर किसी को चक्कर आता है, कितने दिन तो करना पड़ेगा? 3 महीना कम से कम, 6 महीना भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी को चक्कर अगर आ रहा है तो वह साधारण सर्वाइकल की पट्टी की जगह मैग्नेट वाली पट्टी का इस्तेमाल करें। इससे उनको तत्काल आराम मिल जाएगा, 10-20 मिनट 25 मिनट में आराम हो जाएगा, और चक्कर वक्कर आने में काफ़ी रिलीफ हो जाता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। थायराइड अगर किसी को है, अंगूठा के अग्रभाग में प्रेशर देना होगा। तर्जनी कनिष्ठा दोनों हाथ की नसें होती है गुरुवर। 10 मिनट में आपके पास मौका मिलेगा, मैं दोबारा आप लोगों के पास पुनः आऊँगा कि नहीं आऊँगा इस बात की भी कोई श्योरिटी नहीं है। तो अगर किसी को जैसे हमारे हाथ में 3 जोड़ है, पहला जोड़, दूसरा जोड़, तीसरा जोड़, अगर हमको पहले जोड़ की समस्या है तो यहाँ पे असामान्य दर्द मिलेगी, दूसरे जोड़ की समस्या है तो यहाँ पे असामान्य दर्द मिलेगी, और अगर किसी को कंधा जाम हो गया है तो एक तर्जनी उंगली के जड़ पे चेक करके देखेंगे, यहाँ कहीं कहीं उनको असामान्य दर्द मिलेगी, और जहाँ उनको असामान्य दर्द मिलती है वहीं पे 3 बार प्रेशर देते हैं। ठीक है, ये अनामिका और मध्यमा, ये दोनों पैर की नसें होते हैं गुरुवर। अगर किसी भी व्यक्ति को घुटने में अगर दर्द अगर हो रही है तो आप नंबर, मैं इसीलिए बताया हूँ कि मेरा नंबर अगर कहीं भी पहुँचता है तो लोग मुझसे समझ में नहीं आएगा तो कंसर्न कर लेंगे। आप सिर्फ इतना ही करेंगे कि घुटने की साधारण पट्टी की जगह मैग्नेट वाली पट्टी लगाएं, उससे आपको थेरेपी नहीं करवाना पड़ेगा, और मध्यमा अंगुली के दूसरे पोर पर मेथी का दाना कागज़ के टेप पे चारों तरफ से लगा करके चिपका दीजिए। 10 मिनट के अंदर अंदर घुटने में आराम हो जाएगा, करके देख लीजिए। ठीक है, अर्जुन की छाल एक होती है, घुटने वाला फिर से बता दीजिए। अगर किसी को घुटने में दर्द है तो एक कैप मैग्नेट की आती है, वो लगा लें। ठीक है, अगर वो नहीं है तो साधारण वाली ही लगाइए, और मैग्नेट वाली है तो ज़्यादा वेस्ट है, उसको लगा लीजिए, और मध्यमा अंगुली के दूसरे पोर पर मेथी का दाना कागज़ के टेप पे लगा करके चिपका दीजिए। ठीक है गुरु जी, एक ही पैर में लगाइए, 10 मिनट के अंदर अंदर आराम आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर किसी के कमर में दर्द अगर हो रही है, ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पैरों में 3-3 जोड़ होता है, तो उंगलियों में भी 3-3 जोड़ है। ठीक है, हमारे गर्दन में 2 जोड़ होता है, तो देखिए हमारे अंगूठा में भी 2 ही जोड़ है। ठीक है ना, इसको दुनिया का कोई व्यक्ति ना नहीं बोलता है। ज़बरदस्ती अगर कोई बात करने वाला न हो तो नहीं बोलेगा। अगर किसी के कमर में दर्द हो रही है तो कमर दर्द के लिए गुरुजी, कमर दर्द लगभग बहुत सारे लोगों को आराम हम दे दिए हैं। ठीक, अगर किसी के कमर में अगर दर्द अगर हो रही है तो आप अपने पट्टी को चेंज करके सिर्फ मैग्नेट वाली पट्टी अगर संभव हो तो लगा दीजिए। अब कड़क करने वाली हो तो आप कड़क वाली लगाएं। मैग्नेट वाली पट्टी से क्या होता है कि नस दबना बंद हो जाती है, संबंधित स्थान जो है
नहीं दबता है, जल्दी से जल्दी वो गर्म कर देता है। और जिनको भी कमर में दर्द होगी, अनामिका मध्यमा के बीच में चेक करके पैर में देखेंगे, उनको कहीं न कहीं ज़्यादा दर्द मिलेगी। जहाँ उनको ज़्यादा दर्द मिले उसी स्थान पे हम 10 बार प्रेशर देते हैं और 50 कदम पीछे की तरफ चलते हैं। याद रखें, जिनको सर्वाइकल होगा, अगर वो पीछे की तरफ चलते हैं तो अपने साथ में एक आदमी को ज़रूर रखेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक उनको चक्कर आ सकता है। एक आदमी को अपने साथ में रख करके धीरे धीरे 50 कदम पीछे की तरफ जाएंगे और कमर की पट्टी का इस्तेमाल करेंगे, अनामिका मध्यमा के बीच में प्रेशर देंगे, उनका जो है कमर निश्चित रूप से गुरुजी ठीक हो जाती है। बाकी शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, किडनी की सारी पॉइंटें यहाँ पे होती हैं। हाँ बताएं। नमस्ते भाई बोलते देखें, एक्सक्यूज मी, मैंने आप देखें रामदेव बाबा योगा की वजह से तो प्रख्यात हुए ही थे। वो एक पॉइंट बताने लगे कि अगर किसी को शुगर है तो प्रेशर दीजिए। यही पॉइंट उनको पूरा दुनिया में प्रख्यात कर दिया था। ये तो मैं 100 जन को रोज बताता हूँ जा करके कि अगर भैया आपको शुगर है, यहाँ प्रेशर दीजिए, ब्लड प्रेशर दीजिए, हार्ट की समस्या है तो प्रेशर दीजिए, लीवर की समस्या है तो प्रेशर दीजिए। गुरुजी, हम आप लोग हमें कीमती समय दिए हैं अपने बोलने के, हम लास्ट स्टेज में हैं। इसके बाद हमारे पास एक प्रेशर की किट है, आप लोगों को होगी तो मैं वो भी दिखा दूंगा। अगर एक तरीका मैं और बताने आप लोगों को जा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण तरीका बता रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति को चक्कर अगर आ जाता है, मैं सिविल डिफेंस में मुझे पूरा विधिवत ट्रेनिंग मिली हुई है कि आदमी रास्ता में घायल मिल गया, उसको कैसे हमको लेकर के जाना है, बीमार मिल गया कैसे लेकर के जाना है, हमको पूरा विधिवत ट्रेनिंग मिली हुई है। गुरुजी, लोगों ऐसा नहीं कि रोड पे कोई गिरा आदमी मिल गया तो उसको मैं छोड़ सकता हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ सकता। अगर मैं छोड़ा तो अपने कर्तव्य का पालन ही नहीं कर पाया। इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं राष्ट्रीय समाज सेवक हूँ, सत्य आप लोगों से मैं बोल रहा हूँ। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर चक्कर आ जाता है, गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, उसके नाक के नीचे अगर हम 10 बार प्रेशर अगर दे देते हैं तो वह आदमी तुरंत होश में आ जाएगा, तत्काल होश में आ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को नाभि उखड़ गई है, नाभि से शरीर के अंदर कहीं भी दर्द हो सकती है, तो नाभि के लिए क्या करेंगे? नाभि के लिए करेंगे कि नाभि हमेशा खाली पेट बैठाई जाती है। जब हमारा सौंठ पेट करके जब हमारा पेट साफ हो जाता है, उसी समय जिसकी भी नाभि उखड़ेगी, दोनों उंगलियों को मापेंगे। एक तरफ की उंगली छोटी हो जाएगी, एक तरफ की उंगली बड़ी हो जाएगी। तो जिधर की उंगली छोटी होती है उधर के पैर को, अंगूठा को खींच देने से हमारी नाभि बैठ जाती है। एक तरीका। दूसरा तरीका, मुट्ठी को बांध लीजिए, अंगूठा को अपनी तरफ करिए और 5 बार इसके अंदर की तरफ मारिए और 5 बार इसको अंदर की तरफ मारिए, तो हमारी नाभि बैठ जाती है। गुरुजी, आप लोगों के बीच में राष्ट्रीय समाज सेवक जेपी यादव बोल रहा था, और अब आप लोगों को जो मैं पॉइंटें बताया हूँ, पॉइंटों का अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इससे बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। और अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं आपको प्रेशर, शुगर, ब्लड प्रेशर, घुटना, कमर दर्द की किट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, प्राकृतिक चिकित्सा की। अब बंद कर सकते हैं आप, कोई नहीं, हो गया, हमने सब बता दिया।